राम राम साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का 2 दिवसीय नैनपुर दौरा हुआ और इसके साथ ही बहुत सी डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही हैं। महाप्रबंधक ने पेंचवली एक्सप्रेस के विस्तार पर, गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण पर, इसके साथ ही नैनपुर रोड ओवरब्रिज पर क्या कहा है, चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। इसके साथ ही जीएम का लाइव इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश का नैनपुर में 2 दिवसीय दौरा हुआ, जिसमें नए अमृत भारत विश्व स्तरीय स्टेशन और नए सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस का निरीक्षण और नए स्थापित कैरिएज और वैगन ऑफिस का गहनता से निरीक्षण किया गया है। साथियों, अब नैनपुर जंक्शन में और भी बढ़िया तकनीक से ट्रेनों का, यात्री और मालगाड़ियों का रख रखाव किया जा सकेगा। नैनपुर में भले ही कैरिएज वैगन की वर्कशॉप नहीं दी गई, मगर फिर भी बहुत हद तक ट्रेनों की मेंटेनेंस नैनपुर में ही कर ली जाएगी। वर्तमान ट्रैफिक को देखते हुए नैनपुर में कैरिएज वैगन कार्यालय स्थापित होना बेहद लाभदायक होगा। बाद में पिट लाइन कोचिंग डिपो आने पर सभी ट्रेनों की पूरी मेंटेनेंस भी नैनपुर में शुरू हो जाएगी, जैसे कभी नैरोगेज के समय में हुआ करती थी, और ठीक उसी प्रकार जैसे अनेक बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों में मेंटेनेंस की जाती है। नैनपुर जंक्शन में पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन आदि का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है। नैनपुर में जीएम ने क्या बताया, देखे। 28 दिसंबर को जो नैनपुर विजिट हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है आने का? देखिए, एक सबसे प्रमुख कारण ये था कि मैं गोंदिया से नैनपुर तक, और उससे पहले भी हमारा जो मेन लाइन का सेक्शन था सर, उसका एक निरीक्षण करना और ये देखना कि जो हमारे संरक्षण से जुड़े हुए कार्य जो लोग कर रहे हैं वो ठीक से सब करे जा रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में काफ़ी हम लोग अपनी ट्रैक की पेट्रोलिंग कराते हैं और सभी पेट्रोलमैन के पास जीपीएस ट्रैकर रहता है, जिससे वो पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई ट्रैक पे किसी चीज़ को भी नोटिस करते हैं तो इमीडिएटली सूचना देते हैं। सर, पेंचवली जो एक्सप्रेस जो नैनपुर से इंदौर के लिए संचालित हो रही है, मंडला से एवं बालाघाट गोंदिया से लगातार मांग आ रही, दोनों तरफ से मांग आ रही है, इस पर आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे? देखिए, ये जो पेंचवली किसी भी ट्रेन का जो एक्सटेंशन है या उसके स्टॉपेज है तो कहाँ तक बढ़ाया जाना है, इस पर फाइनल अधिकार तो रेल मंत्रालय का होता है। तो फाइनल डिसीजन तो उस पर रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। हमसे जो उसमें आकलन करके जितनी भी चीज़ें मांगी गई हैं वो हम लोगों ने सब उनको बोर्ड को प्रोवाइड कर दी है। सर, नैनपुर में पिट लाइन का जैसे कि इसके पहले निरीक्षण किया गया है और आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आई कि नैनपुर में बनना लगभग तय है, वो कब तक शुरुआत होगी पिट लाइन की नैनपुर में? देखिए, यहाँ नैनपुर में पिट लाइन बनाना, जब यहाँ पे नैरोगेज स्टेशन हुआ करता था तब भी यहाँ पे पिट लाइन की व्यवस्था थी जी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारा जो एक दोहरीकरण का प्रस्ताव गया हुआ है बोर्ड को, जिसमें गोंदिया से जबलपुर तक का दोहरीकरण का प्रस्ताव है, उसी प्रस्ताव का एक हिस्सा ये भी है कि यहाँ पर हम लोग अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप करें। सर, वो कब तक मतलब काम चलेगा? देखिए, वो तो अब एक बार प्रस्ताव स्वीकृत होगा जी, तो उसके बाद हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। सर, नैनपुर में फ्लाईओवर ब्रिज की बहुत दिनों से मांग है और लंबे समय तक ट्रैफिक लगा रहता है, उसमें कब तक? बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है। और ये मांग जो है ये हम लोग के संज्ञान में भी है जी, और इसका जो है यहाँ पे जमीन से इसका प्रस्ताव का जो बेसिक जो इवैल्यूएशन है जी, वो करके हमें प्राप्त हुआ है हमारे मुख्यालय में, और वहाँ से हम लोग इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को स्वीकृति भेजेंगे। सर, जनता जानना चाहती है कि कब तक ये काम चालू होगा, क्योंकि मतलब इसमें थोड़ी शीघ्रता की आवश्यकता है, लोग बहुत परेशान है। ये आजकल ये सभी जो योजनाएं जाती हैं जी, ये बहुत ही शीघ्रता से स्वीकृत होकर आ जाती हैं जी। एक बार हम लोग कार्य योजना, एक बार वर्क हमारा स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद हम आपके साथ बैठ करके इसकी योजना भी आपसे शेयर करेंगे कैसे होगा। आने वाले समय में रेलवे जंक्शन को आपके माध्यम से क्या फायदे मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला तो फायदा आपने यही देखा होगा कि नैनपुर जंक्शन स्टेशन आपका बहुत चमचमाता हुआ स्टेशन बन गया है। अभी मैं जब आया था यहाँ पर तब भी मैंने नैनपुर का निरीक्षण करा था, और अभी मैं रात में आया हूँ तो अभी मैं निरीक्षण करता हुआ आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो नैनपुर स्टेशन पहले था और उसके बीच में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हाँ बिल्कुल, नैनपुर जंक्शन बदल चुका है। पहले की कनेक्टिविटी और आज की कनेक्टिविटी, नैनपुर से चलने वाली पहले की रेलगाड़ियाँ और आज की रेलगाड़ियाँ, इन सभी में बहुत अंतर है। गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण का प्रस्ताव अभी भी रेल मंत्रालय में लंबित है, स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में नैनपुर पिट लाइन का प्रस्ताव भी उसी में जुड़ा हुआ है,
जैसा कि जीएम ने बताया। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जुड़ा होने से क्या मतलब होता है। या तो जब डबलिंग को अप्रूवल मिलेगा तभी पिटलाइन कोचिंग डिपो को अप्रूवल मिलेगा। इसमें तो वैसे भी बहुत समय लगने वाला है। अभी बल्लार शाह गोंदिया 250 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को डबल करने में 5 साल 2030 में रेलवे पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अभी तक गोंदिया से कचपुरा जबलपुर 231 किलोमीटर की डबल लाइन को अप्रूवल नहीं मिला है। अब इसमें कितना समय लग जाएगा ये सोचा और देखा जा सकता है। गोंदिया बल्लार शाह रेलखंड के दोहरीकरण को 4 अप्रैल 2025 को स्वीकृति दी गई थी और 4 अप्रैल को ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया था कि गोंदिया जबलपुर रेल मार्ग का नया डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और 23 जुलाई 2025 को अश्वनी वैष्णव जबलपुर सांसद आशीष दुबे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बताते हैं कि गोंदिया जबलपुर 231 किलोमीटर लंबी लाइन का दोहरीकरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी डीपीआर तैयार किया गया है और इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,671 करोड़ रुपए है। साथियों, नया डीपीआर बन चुका है जो कि अब तक स्वीकृति के लिए भी जा चुका होगा। लेकिन इन सभी के बीच नैनपुर में पिटलाइन का निर्माण क्यों रोका जाए, जिसकी आज भी ज़रूरत है और आगे और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। यदि रेलवे ये सोच रहा है कि डबल लाइन के साथ पिट लाइन सिट लाइन कोचिंग डिपो नैनपुर को दिया जाएगा तो यह बड़ी ही विचित्र योजना होगी, क्योंकि डबल लाइन होने में सालों लग जाएंगे। इसका मतलब जब तक पिट लाइन बनाई ही नहीं जाएगी या तो उसकी ज़रूरत इतनी कम कर दी जाएगी कि पिट लाइन नहीं भी मिलेगी तो भी काम चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इतना ट्रैफिक ही नहीं बढ़ाया जाएगा जिससे पिट लाइन या मेंटेनेंस की ज़रूरत महसूस हो। और ज़्यादा विरोध होने पर एक आधा नई रेलगाड़ी चलती भी है तो उसकी मेंटेनेंस का भार कोई और स्टेशन उठा ही लेगा, जैसे अभी पेंचवली एक्सप्रेस का इंदौर उठा ही रहा है। सीधा साफ कहना है कि पिट लाइन और कोचिंग डिपो नैनपुर जंक्शन में सेंशन कर, वैसे तो सेंशन ही है मगर सरकारी कागज़ में सेंशन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसमें क्षेत्र के सांसद भी अपना प्रभाव बनाएं तो और भी जल्दी चीज़ें होंगी। बाकी पेंचवली एक्सप्रेस मंडला से ही शुरू होगी। इसमें हालांकि ट्रेन अपग्रेड होना जरूरी हो जाएगा, जिसका प्रस्ताव भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल द्वारा भेजा गया है। वह प्रस्ताव भी अभी लंबित है और नैनपुर आरओबी आरयूबी 5 वर्षों से नहीं बन पाए हैं। डीआरएम और जीएम के कार्यकाल समाप्त होते चले जाते हैं मगर कार्य पूरे नहीं होते, मंजूरी तक नहीं मिलती, निर्माण कार्य शुरू होना तो दूर। खैर चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।